नमस्कार, मैं सतीश अडवाणी स्वास्तिक पिग फार्म से आपका हार्दिक आभार करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारे पास एक एंटरप्रेन्योर, एक यंग यूथ जो है वो हमारे मेहमान आए हैं और ये पिग फार्मिंग के बारे में कुछ रिसर्च कर रहे हैं, कुछ जानकारियां जो है वो मुहैया कर रहे हैं। अब वो इस जानकारियों को लेकर क्या करेंगे, शायद वो अपना कुछ फार्म खोलेंगे, बट वो कैमरा के सामने नहीं आ रहे हैं। तो उनके कुछ सवाल जवाब हम आने वाले जो है वीडियो में कुछ प्रस्तुत करेंगे आपको। और अभी जो ये सीरीज़ आप देख रहे हैं, ये सीरीज़ फीड पर होने वाली है कि फीड का बैलेंस होना कितना फ़ायदेमंद रहता है और फीड का अनबैलेंस होना कितना नुकसानदेह रहता है। सो इसके बारे में हम शायद कुछ वीडियोज़ बनाएंगे और इस सीरीज़ को आप देखने पर आपको ये पता चलेगा कि फीड के महत्व को आप अपने फार्म पर अगर लागू करते हैं तो आप कितना प्रॉफिट ले सकते हैं, और अगर आप फीड के महत्व को आप नहीं समझते हैं तो आपका फाइनेंशियली क्या लॉस हो सकता है। तो इस सीरीज़ को हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सर, आप मुझे ये बताएं कि पिग्स का जो फीड है वो संतुलित होना कितने मायने रखता है और ये कितना महत्व रखता है पिग्स के ग्रोथ में। ठीक है, देखिए, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि सूअर जो है वो एक पेट का जानवर है। एक पेट को मैं डिस्क्राइब कर दूं कि ये खाएगा जी, पचाएगा और पोटी कर देगा। तो एक पेट का सरल पेट का जानवर है, पहली बात। दूसरी बात, ये दुनिया का कोई सा भी खाद्य पदार्थ खा सकता है, फिर चाहे आप उसको सब्जी दे दो, चाहे उसको घास दे दो, चाहे आप उसको जो है वो कोई ग्रेन दे दो, या फिर कोई नॉन वेज भी अगर आप इसको सर्व करते हैं। देखो, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों प्रकार से फीड, दोनों जो है वो फीड खा लेता है, दोनों भोजन खा सकता है। दुनिया का कोई सा भी खाद्य पदार्थ खा लेता है। बट अगर हम फार्मिंग की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें कुछ बैलेंस करना होगा। मीन्स ऐसा फीड जो कम खर्च में हो और उसमें जो पोषक तत्व है वो संतुलित हो, वो बैलेंस हो। देखो, अब पिग फार्मिंग में ऐसा होता है कि हमारे होल फार्म का जितना भी खर्च होता है उसका अप्रॉक्सीमेटली 80 से 90% जो खर्च होने वाला है वो हमारे इस मुद्दे पर होने वाला है, फीड में होने वाला है। तो इस मुद्दे को जब तक आप बेहतर तरीके से समझेंगे नहीं, आप इसको जो है वो जानेंगे नहीं, तो ऑब्वियसली आपको इतना बेहतरीन प्रॉफिट नहीं होने वाला है। आपको देखना होगा कि आपका जो फार्म का 80-90% अगर खर्चा उस चीज़ पर आ रहा है तो आपको उसको समझना भी होगा, उसको स्टडी भी करना होगा, उसके बारे में सीखना भी होगा और उस पर एक्सपेरिमेंट भी करना होगा। तो बेसिकली जो है इसमें फीड में कुछ पौष्टिक तत्व होते हैं, जैसे कि आप ये देख लीजिए, प्रोटीन होता है, मिनरल होता है, विटामिन होता है, और ये सब आपके फीड में समान और संतुलित मात्रा में होते हैं तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है, आपकी फाइनल जो आय है वो बहुत बढ़ जाएगी। सर, आप मुझे ये बताएं कि अगर पिग्स के खाने में अगर संतुलन नहीं रहेगा, वो अगर असंतुलित होगा तो वो क्या इफेक्ट डालेगा पिग्स के हेल्थ पर, आप थोड़ा डिस्क्राइब करें। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल, असंतुलित आहार से पशु के स्वास्थ्य और जो मुख्य चीज़ है प्रोडक्टिविटी, इन दोनों पर बहुत बुरा असर पड़ता है। और फाइनली अगर स्वास्थ्य और प्रोडक्टिविटी ही कम हो गया तो ऑब्वियसली आपके जेब पर भी बहुत सारा फर्क पड़ने वाला है। और बेसिकली जो इसकी शारीरिक वृद्धि है, उसकी जो दर है, उसका पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता है। देखो, जो इसका वरदान है, जिसको आप बोल लीजिए, हमारे जो है डोमेस्टिक तरीके से हम जो इसको पालते हैं, उसको सबसे ज़्यादा कम फीड खाकर सबसे ज़्यादा वजन को गेन करना, ये इसमें कला है, ये इस पशु की एक खूबसूरती है। उस खूबसूरती को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। दूसरी बात में, बैलेंस फीड ना होने से कुछ जो है वो मेजर हानियां होती हैं। मैं आपको उसको जो है पॉइंट में कुछ बताने की कोशिश करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसकी जो है विकास दर में बहुत बड़ी गिरावट देखी जाती है, और सेकंड जो इसकी जो है प्रजनन क्षमता, उसमें आपको बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है।
सेकंड तौर पर जो इसकी अनुवांशिकी क्षमता है कि जो इसकी अनुवांशिकी क्षमता की तुलना में जितना खाएगा जी उससे कम पचाकर आपको आउटपुट देगा। मीन्स फाइनल आपको रिजल्ट वो नहीं आएगा जो आपको पिग में आपको लेना चाहिए। जी तीसरी बात जो है वो बच्चे देने के बीच जो है वो ज़्यादा दिनों का गैप हो जाना, ये भी एक आपको बुरा दुष्प्रभाव देखने को मिल जरूर, सकता है। और चौथा, आपको जो है फर्स्ट टाइम जो मादा ज्ञाभिन होती है, प्रेग्नेंट होती है, उसमें देरी हो जाती है अगर आपका फीड बैलेंस नहीं है तो। और जो आप देखते हैं जो बच्चे मरने का एक मुख्य कारण है जी अनीमिया, जी खून की कमी, जी कुपोषकता, उसके चलते आपके अनबैलेंस फीड के कारण ये भी एक ऐसा इफेक्ट है जो आपके फार्म को जो है वो प्रभावित कर सकता है। जी और जो है वो पांचवा जो पॉइंट है वो बड़ा ही सिंपल है, जिसको मैं डिस्क्राइब कर भी चुका हूँ कि उसकी शारीरिक गति जो है, बढ़ने की गति है, वो मंद हो जाती है, वो स्लो हो जाती है, जिसके चलते हमें फाइनेंशियली लॉस देखना पड़ता है। जी जरूर।